हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसे हम 40 साइज के लिए कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले इस कपड़े को ओपन करते हुए हमें लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़े की बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और खुले हुए साइड देखिए हमें बाहर की तरफ रखना है। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, रेडी ब्लाउज रखेंगे हम यहाँ पर 14 इंच का, जिसमें हमें 1 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हो गया 15 इंच। ये अस्तर वाले ब्लाउज के लिए लंबाई परफेक्ट है। अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.25 इंच। आप 5.5 इंच भी शोल्डर रख सकते हैं। आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच रखा है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने फिटिंग प्लस सिलाई मार्जिन के लिए। आर्म होल पर देखिए कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। 1 इंच लेंगे बैक टक्स और 2 इंच लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच एंड गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए, अंदर की तरफ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे बैक टक्स के लिए और ऊपर की तरफ लगाएंगे 4 से 4.5 इंच तक। बैक टक्स को दोनों तरफ से हाफ इंच चौड़ा कर देंगे। बैक टक्स रेडी है। इसके बाद शोल्डर को ½ इंच डाउन कर देंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले को भी कट कर देंगे। इसी साइड में करेंगे। अब कटिंग करेंगे हम फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, हमें कपड़े को घुमा लेना है। अब खुला हुआ भाग हमारी तरफ और बंद भाग बाहर की तरफ चला गया है। सबसे पहले हम इसमें अपनी तरफ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद देखिए, ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक लाइन और खींचनी है। ये बीच में गैप हमने हुक एंड डाई पट्टी के लिए रखा है। ये देखिए, बीच में गैप छूट गया है ½ इंच जितना, तो ये गैप हुक एंड डाई पट्टी के लिए। अब निशान लगाएंगे हम सबसे पहले शोल्डर के लिए। तो देखिए, शोल्डर रखेंगे हम 6.25 इंच जितना बैक पार्ट रखा है और ये मार्किंग हम दूसरे वाले निशान से करेंगे, पहले निशान से नहीं करना है। लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो रेडी ब्लाउज बनेगा हमारा 14 इंच का, जिसमें हम फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं 2 इंच। तो ये हो गया हमारा 16 इंच। अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हैं सिंपल ब्लाउज तो उसमें आपको 1 इंच और बढ़ा लेना है। आर्म होल रखेंगे देखिए हम 6 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। और इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच सिलाई प्लस फिटिंग के लिए। सारी मार्किंग देखिए हमें दूसरी वाली लाइन से करना है, जो हमने हुक एंड डाई पट्टी के लिए खींची थी वहाँ से। आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे। ये शेप हमें 1.25 इंच पर देना है। इसके बाद देखिए एक शेप और देंगे ताकि आर्म होल के पास झोल ना आए। ये फ्रंट पार्ट में देना रहता है। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। देखिए, यहाँ पर भी गले की चौड़ाई हम दूसरे वाले निशान से लेंगे। सारी मार्किंग मैंने दूसरे वाले निशान से की है, पहले वाले निशान से कोई लेना देना नहीं है। गले की लंबाई रखी है 5.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब निशान लगाएंगे हम इसमें टक्स के लिए। अंदर की तरफ देखिए एक निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर कुछ इस तरीके से। इंची टेप को शोल्डर पे रखेंगे और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम यहाँ पर ये 10.5 इंच पर। अब देखिए, ये हमारा टक्स पॉइंट निकल गया है। अब यहीं से हम चारों टक्स लगाएंगे। तो देखिए, इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखेंगे तिरछे में
और निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। अब दूसरे निशान से इंची टेप को रखेंगे और फिर से निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ 2.25 इंच पर। पहले निशान पर इंची टेप रखेंगे और हुक नाई पट्टी की तरफ निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर, यानी कि बाकी के सभी टक्स हमें पहले टक्स से 2.25 इंच की दूरी पे लगाने हैं और इन्हें कुछ इस तरीके से देखिए मिला देना है, आर्म होल में हुक नाई पट्टी की तरफ और ये यहाँ कमर की तरफ। और देखिए इन्हें हमें 2-2 पॉइंट चौड़ा करना है इस तरीके से। पहले टक्स को हम 1.5 इंच चौड़ा करते हैं दोनों तरफ से, यानी कि 1.25 इंच, जिसे अभी हम बाद में चौड़ा करना बताएंगे। सबसे पहले वाले निकालेंगे तो आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे 7 इंच पर और गले की साइड से निशान लगाया है हमने 6.5 इंच पर। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद देखिए गले की तरफ हमें यहाँ पर हुक नाई पट्टी की तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले लेना है निशान को बेल्ट के। ये देखिए कुछ इस तरीके से बेल्ट को 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। बेल्ट भी हमारी कंप्लीट है। इसके बाद हम इसे देखिए बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। अभी इस तरीके से देखिए कट कर लेना है हमें इसे। इसके बाद देखिए हमें बेल्ट को भी कट करके अलग करना है। उसके लिए पहले हमें ये नीचे वाला जो टक्स है, पहला टक्स, इसे हमें दोनों साइड से 1.25 इंच चौड़ा करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। हम उतने टाइम बताना भूल गए हैं तो अभी बता रहे हैं। इसे दोनों साइड से 1.25 इंच चौड़ा करना है। पहला टक्स 1.25 इंच चौड़ा रहेगा, बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े रहेंगे इस तरीके से। अब हमें बेल्ट को भी कट करके अलग कर लेना है। गले को कट करेंगे। इसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं टक्स के, इनके ऊपर हम चाक चलाकर थोड़ा सा निशान को डार्क कर लेंगे। सभी निशान के ऊपर चाक को चला लेना है ताकि निशान डार्क हो जाए। अब देखिए नीचे वाले पल्ले को हम उठाएंगे कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर देखिए हमें इस तरीके से रखना है, एकदम से बराबर में सेट करके रखना है और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये निशान हमारे दूसरे वाले पार्ट में भी आ जाए। ये देखिए दूसरे पार्ट में भी निशान आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर भी अच्छे से चाक चला लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से पहला टक्स 2.25 इंच चौड़ा रहेगा नीचे वाला और बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े रहेंगे। ये फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल पर हमने गहराई वाला शेप नहीं दिया है, इसे हम मशीन पर ही देते हैं हमेशा। सो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और ये रहा हमारा बैक पार्ट। बाजू की कटिंग करना मैंने आपको नहीं बताया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 40 साइज के लिए ब्लाउज की स्लीव किस तरीके से कट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।